दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे स्टारबक्स के बारे में नहीं मालूम होगा या उसने कभी स्टारबक्स की कॉफी ट्राई नहीं की होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टारबक्स के फॉर्मर सीईओ मिस्टर हॉवर्ड एस एक टाइम पर इतने गरीब थे कि उन्हें सिर्फ खाना खाने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा था। यस, दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ मिस्टर हॉवर्ड, जिन्होंने पॉवर्टी से उठकर एक $100 बिलियन की कंपनी बना दी। और आपके लिए ये कहानी बहुत जरूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं हार का सामना हम सब करते हैं, पर जीतता वही है जो दूसरे बिजनेस टाइकून्स की लाइफ लेसन को याद रखे और उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाए। तो बात करते हैं हम उस एक छोटे से लड़के की जो कि सपने देखना कभी नहीं भूला। हॉवर्ड एक मिडिल क्लास नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। वहीं पे पैदा हुए थे एक छोटे से रूम जो कि सरकार की तरफ से दिया गया था। एक 1 BHK का उनका फ्लैट था, बड़ा छोटा सा। उनके पापा आर्मी से रिटायर्ड थे, अभी एक ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम करते थे, लेकिन उनकी इनकम बहुत ही ज्यादा कम थी। जब हॉवर्ड सिर्फ 7 इयर्स के थे, एक दिन उनके पापा कोई डायपर्स डिलीवर करने जा रहे थे, जहाँ पे बर्फ की वजह से वो फिसल गए और उनका एक पैर टूट गया। अब ना तो उनकी जॉब बची थी, ना ही उनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस था और घर पे सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। हॉवर्ड ने अपने पापा को एक सोफे पर लेटे हुए देखा, ना उम्मीद, निराश और जिंदगी से हारे हुए। और इसी पल ने हॉवर्ड की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तब से हॉवर्ड सिर्फ एक ड्रीम देखने लगे कि जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा करें कि एटलीस्ट कभी पैसों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। तो हॉवर्ड स्कूल में गए, वहाँ वो फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिली। लेकिन उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की कम्युनिकेशंस में। पढ़ाई के पैसे के लिए उन्होंने स्टूडेंट लोन लिया, पार्ट टाइम जॉब किए, कई बार जिंदा रहने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा, पर उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स के ऊपर पैसों का बोझ नहीं डाला। कॉलेज के बाद उन्होंने छोटी मोटी जॉब्स की, कभी स्काई लॉज में, कभी सेल्समैन की तरह। फिर उन्हें कंपनी के बारे में पता चला जिसका नाम था स्टारबक्स। उस वक्त स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बीन्स प्रोवाइड किया करता था। तो हॉवर्ड ने 1 साल तक उनके ऑनर्स को अप्रोच किया। 3 ऑनर्स थे, उन्हें कन्विंस किया और 1 साल बाद ऑनर्स ने हॉवर्ड को अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। जब एक बार हॉवर्ड ना इटली गए, इटली के टूर पे गए, उन्होंने वहाँ देखा एक कॉफी शॉप में ना बड़ा फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर है, लोग वहाँ पे बार बार कॉफी पीने आते हैं। तो वो बैठ गए वहाँ पे चेक करने के लिए कि व्हाई एवरीवन इज सो हैप्पी इन दिस कॉफी शॉप। वो वहाँ बैठे तो उन्हें मालूम चला कि इस कॉफी शॉप के जो ओनर्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अपने कस्टमर्स को नाम लेके बुलाते हैं, जिससे कस्टमर के साथ ना उनका एक अपनापन, एक पर्सनल कांटेक्ट बन जाता है, एक पर्सनल टच बन जाता है। इसलिए लोग वहाँ पे बार बार आते हैं और उनका धंधा बढ़िया चल रहा है। यही कंसेप्ट लेके फिर वो यूएसए वापस आए। उन्होंने अपने स्टारबक्स के ऑनर्स को ये आइडिया दिया, लेकिन ऑनर्स ने इसे सिरे से नकार दिया। तो हॉवर्ड ने अपनी जॉब छोड़ दी। उन्होंने अपना खुद का कॉफी का ब्रांड शुरू किया, बट पैसे कहाँ से आते? उन्होंने अपने इस कॉफी शॉप के स्टार्टअप के बारे में 242 बिजनेस एक्सपर्ट्स को अप्रोच किया इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें से 217 ने इनकार कर दिया। नाउ टेक अ पॉज गाइस, सोचो कि आपके एक बिजनेस आइडिया को 2-4 एक्सपर्ट नहीं बल्कि 217 एक्सपर्ट बना कर दें, उन्हें पोटेंशियल दिखाई ना दे, तो क्या हालत होगी आपकी? कितना बड़ा लेवल का डीमोटिवेशन होगा। लेकिन हॉवर्ड ने हार नहीं मानी। कुछ लोग उन्हें मिले जिन्होंने अपने पैसे हॉवर्ड को दिए और हॉवर्ड का सपना पूरा हुआ अपना पहला कैफे ओपन करने का, जहाँ पे उन्होंने इटली से जो कॉफी का एक्सपीरियंस वो लेके आए थे वो देना शुरू किया। अब धीरे धीरे हॉवर्ड्स का काम बढ़िया चलने लगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 4 आउटलेट्स उनके खुलते गए। लेकिन तब तक क्या हुआ, स्टारबक्स लॉस में चली गई और बैंकरप्ट हो गई। अब क्योंकि हॉवर्ड्स काफी समृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, स्टारबक्स को ही खरीद लिया। आज पूरी दुनिया में स्टारबक्स के 42,000 से ज्यादा स्टोर हैं और ये कंपनी $120 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। हॉवर्ड का मैसेज बड़ा सिंपल है कि जिंदगी में आप या तो दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं या खुद की जिंदगी की जिम्मेवारी खुद लीजिए। सपने देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। हर रोज छोटा कदम। सही टाइम का वेट मत कीजिए, सही वक्त ना तो अभी आया है ना कभी आएगा। और कामयाबी 1 मिनट में नहीं मिलती, 1 दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ 1 दिन जरूर मिलती है। तो अगर आज शुरुआत नहीं किया तो 1 साल के बाद पछताएंगे कि काश उस टाइम पे शुरू कर लिया होता। तो कमेंट करें कि आप आज से शुरू करने वाले हैं। स्टे इंस्पायर्ड, कीप गोइंग। क्या पता इस चैनल पर अगली स्टोरी में आपकी कामयाबी की सुना रहा हूँ। वैसे मिस्टर हॉवर्ड को तो बिजनेस आइडिया मिल गया था ना कॉफी को लेके, लेकिन आपको अगर बिजनेस आइडियाज चाहिए जो कि 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाए, तो 5 बिजनेस आइडियाज की एक वीडियो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मैं आपको वही मिलता हूँ। थैंक यू।